Hello बच्चों, let's set a given question. The question says, suppose that the time period of oscillations of a simple pendulum depend on first, mass of the bob, second, length of the string, third, acceleration due to gravity, and fourth, angular displacement. We need to derive the formula of time period using dimensional analysis. So इस question का जो key concept we need to understand is a concept of use of dimensional analysis. Use of dimensional फॉर्मूला या फिर एनालिसिस. सो यहाँ पे बेसिकली देर आर मल्टीपल यूजेस, जिसमें से एक यूज ये भी है कि वी कैन हैव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज यूजिंग दिस. सो यहाँ पे अब हमें बोला गया जो टाइम पीरियड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो टाइम पीरियड वी कैन से इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम मान लेते हैं मास रेस टू एम रेस टू ए बोल देते हैं इसको. अब हमें पता नहीं एक्चुअली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जस्ट हम प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एक ही वैल्यू डिसाइड करेगी वेदर इट इज़ डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट. लेंथ को हम ले लेते हैं बी से एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ले लेते हैं सी से. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इट इज़ अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी तो इसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सो वी विल नॉट बी कंसिडरिंग इट सिंस इट इज़ डायमेंशनलेस. ठीक है ना. इसकी यूनिट तो है रेडियन, लेकिन ये डायमेंशन नहीं है इसका कोई. तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टी विल बी इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, एंड इट विल बी इक्वल्स टू एम रेस टू ए एल रेस टू बी जी रेस टू सी. सो अब टाइम पीरियड बोला गया तो टाइम पीरियड का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी जस्ट टी, राइट. अब हम जस्ट टर्म्स को ले रहे हैं. मास है फर्स्ट वाला, मास ऑफ बॉब, तो मास का डायमेंशन होता है एम, तो इट विल बी रेस टू ए. ये लेंथ है तो इसका होगा एल रेस टू बी. ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एल टी रेस टू माइनस टू, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट विल बी रेस टू सी. तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारे पास एम ए एल बी प्लस सी होगा. अगर हम ध्यान से देखें तो एल वाले टर्म्स को हम एक तरफ लिखें और एम वाले को एक तरफ लिखें. सो एम रेस टू ए ये होगा एल रेस टू बी प्लस सी, राइट, एंड ये होगा टी रेस टू माइनस टू सी. ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल्स टू टी रेस टू वन है यहाँ पे बेसिकली, और इसको हम प्रिसाइजली अंदर लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा इस तरीके से. अब हम अगर पावर्स को कंपेयर करें सो वी कैन सी टू सी माइनस टू सी विल बी इक्वल्स टू वन, ए विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी से हम सी की वैल्यू फर्स्ट निकाल सकते हैं, इट विल बी माइनस वन बाई टू. सी हमें मिल गया तो बी हमें मिल जाएगा वन बाई टू, राइट, एंड ए तो ज़ीरो है ही. तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट इट विल बी इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू के एम रेस टू ए तो ज़ीरो आया, ठीक है ना. एल आया हमारे पास, एल के ऊपर बी था यानी कि वन बाई टू, एंड जी के ऊपर माइनस वन बाई टू. तो हम इसको अगर फॉर्मूला बनाए प्रॉपरली तो इट कैन बी डन एज टी के एम ज़ीरो मंथ वन हो जाएगा. तो इट विल बी अंडर रूट वन बाई टू का मतलब है अंडर रूट एल अपॉन जी. तो दिस इज द फॉर्मूला और द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ये जो चार हमें क्वांटिटीज गिवन है, मास लेंथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो उसके बेसिस पे वी आर गेटिंग दिस रिलेशन. और हमें एक्चुअल में पता भी है सिंपल पेंडुलम, फॉर सिंपल पेंडुलम जो हमने टाइम पीरियड देखा है उसका डिराइव किया है उसको ऑलरेडी. सो उसका एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, उसका एक्सप्रेशन आता है टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी. और वही कुछ एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे भी आया है. ठीक है ना. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.